मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र, उसके बाद ओसीडी आपकी पूरी ठीक हो जाएगी। तो पहला मंत्र आपने सीख लिया है समर्पण। समर्पण में आपको क्या समझ आया, कैसा फील हुआ, वो एक बार बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे मंत्र की तरफ। तो समर्पण में यही है कि मुझे अपने आप को एकदम आपके ऊपर छोड़ना है, कि मुझे तो बस ठीक होना है, उस पर मुझे फोकस करना है, ना कि ये ना करो वो ना करो। हाँ, ये आपके दिमाग में एक ही बात है, बस मुझे कि सर ने कह दिया बस, वो तो गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। जी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। कि गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है जी। कि भगवान के बारे में तो गुरु ही बताता है। जी। जब गुरु की आज्ञा का पालन तो शिष्य के लिए सर्वोपरि है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना कर पाए, उसे शिष्य होने का अधिकार ही नहीं होता। गुरु ने एक बार जो कह दिया वो वचन होता है, शिष्य के लिए वो धर्म होता है। चाहे गुरु उसे कोई आज्ञा दे दे, तो आप गुरु आज्ञा का पालन करोगी तो आप ठीक हो जाओगी। और अगर सर अब ये भी करके हम देख ले रहे हैं कि गुरु आज्ञा मतलब पालन करके देख ले कि मैं ठीक हो रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब ये सोचने की जरूरत नहीं। आपने गुरु आज्ञा के बाद ये नहीं सोचना कि मैं ठीक हो रही हूँ, बस आपको एक ही विचार के साथ रहना है कि मैंने गुरु आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं, बस एक ही दिमाग में विचार घूमना है, बाकी विचारों पर फोकस करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है सर। अब कोई शिष्य गुरु के पास जाए और कहे कि गुरु जी ज्ञान दे दिया, अब देखते हैं इससे क्या प्रभाव, तीर चलाना तो सिखा दिया, अब देखते हैं अभी मरेगा कि नहीं मरेगा। तो तीर जब चलाना सीख गए तो मरना तो है ही ना जी। अब आप बहुत तलवार चलानी आ गई, अब देखते हैं इससे कुछ होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो ये डाउट तो वो सीढ़ी का ही तो रूप है ना जी। जितना डाउट आएगा उससे आप फंसोगे। क्योंकि देखो, एक वृक्ष जो तूफानों के आने से भी नहीं टूटता, लेकिन अंदर की दीमक उसे खोखला कर देती है और मामूली से हवा के झोंके से वो गिर जाता है जी। उसी प्रकार आपके अंदर डाउट है तो वो डाउट ही आपको हरा सकता है, और दूसरा कोई नहीं हरा सकता। इंसान को कोई नहीं हरा सकता, उसके अंदर का डाउट ही उसे हराता है जी। तो आप मन में शंका संदेह मत रखो, संदेह का विचार आए उसके ऊपर फोकस ना करो, फोकस सिर्फ मेरे ऊपर। ठीक है सर। आप संदेह में रहोगे कि ये होगा नहीं होगा तो आप फंस जाओगे जी। आपके एक बार में एक ही ख्याल आए। अब मेरे को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि मेरे मन में डाउट नहीं होता जी। मैं ये नहीं कहता भी मैंने सीखा, मेरे मन में इसके फायदे भी है नुकसान भी है। अब मेरे मन में एक समय में एक ही विचार चलता है, दो नहीं चलते। अब मेरे मन में ये है कि आप ठीक हो जाओगी, तो अब यही विचार रहेगा मेरे मन में कि आप ठीक हो जाओगी। अगर दूसरा विचार आ गया कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वो विचार नहीं आ सकता कि ठीक हो जाओगी। एक समय में एक ही विचार रहेगा, वरना लोगों के मन में दो विचार होते हैं, भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो मर जाते हैं, वो फंस गए। एक समय में एक ही विचार, ठीक हो गए तो हो गए, नहीं है तो नहीं है। बस ये नहीं है कि बीच बीच उसमें नहीं है, मझधार में नहीं, दो नावों में पैर नहीं रखना, डूब जाते हैं ना, सुना है ना। तो दो विचारों के साथ रहोगे तो फंस जाओगे। एक ही विचार, या आज्ञा का पालन करना है, करना है, चाहे भाड़ में जाए कुछ भी, चाहे ठीक हूं चाहे ना हूं, मुझे ये पता ही नहीं है। मुझे ये पता है कि गुरु आज्ञा का पालन करना है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक होना भी छोड़ दो, बीमार रहना भी छोड़ दो, दोनों ही छोड़ दो, सिर्फ पालन करने पर फोकस बस। उसके बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आपके अधिकार क्षेत्र में इतना ही है, आज्ञा का पालन, बाकी कुछ भी नहीं है। बस इतना दिमाग लगाना है, गुरु आज्ञा का पालन, उसके बाद थोड़ी ना जाना है। क्या समझे? और आपके आज्ञा का पालन करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सुन्न हो जाना है, बेवकूफ बन जाना है। ज्यादा शाने बनोगे तो फंस जाओगे, शाने बन के तो देख लिया ना जी। अब इतना ही शाना बनना है कि आज्ञा पालन करनी है बस। तो दूसरा महामंत्र है स्वीकार।
स्वीकार ये कि आपको चीजें गंदी लगती हैं, जी। ये क्यों लगती हैं? क्योंकि डेटा भरा हुआ है मन में। डेटा भरा हुआ है और उसी डेटा के कारण कौन सा रोग पैदा हुआ? ओसीडी। ओसीडी। तो चीजें गंदी नहीं हैं, सिर्फ आपको चीजें गंदी लग रही हैं, जी। ये स्वीकार करना है कि मुझे ओसीडी की बीमारी है, इस कारण से मुझे चीजें गंदी लगती हैं। आप ये टैग मत लगाओ कि चीजें ही गंदी हैं, हो सकता है चीजें साफ भी हो, जी। चीजें तो साफ ही होती हैं, लेकिन हम उनको गंदा मान लेते हैं। अब किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो उसे ठंड लगेगी, उसे ठंड लग रही है, लेकिन सीजन तो गर्मियों का है, जी। तो अब उसे ठंड लग रही है, क्या ठंड आ गई है? नहीं, वो बीमार है इसलिए। बीमार है इसलिए उसे लग रही है, लेकिन उसे लग रही है वो तो सच है। जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ठंड आ गई है, वो भी सच है। जी। आपको चीजें गंदी लगती है, ये सच है, लेकिन चीजें गंदी हैं ये सच नहीं है। जी। आपको गंदी क्यों लगती है? क्योंकि ओसीडी है। जी। तो आप अपने ओसीडी के बीमारी के सच को सब चीजों के ऊपर अप्लाई ना करें। भी आपको गंदी इसलिए लग रही है कि आपको ओसीडी है, अगर आपको ओसीडी नहीं होती तो चीजें गंदी नहीं लगती। बस तो गंदा लग रहा है, वो वास्तव में गंदा है नहीं, इस बात को समझ जाओ। जी। क्या समझे? कि जो गंदा है मतलब उसको वो गंदा ना माने। माना है माने नहीं, वो गंदा है ही नहीं, वो ओसीडी कह रही है। अब बताओ क्या समझ में आया? मतलब कि गंदगी है ही नहीं, मुझे ओसीडी बोली क्यों गंदी है। हाँ, तो आप उसकी बात मान लेती हो, बात मान के हाँ कर्म कर लेते हो। तो अब कर्म करना ही नहीं है ओसीडी वाला, तो करना तो वही है जो आपको मैं कहूंगा। जी। अब आपको गंदी तो लगेगी क्योंकि ओसीडी है। जी। अब जब तक मलेरिया रहेगा तब तक तो ठंड लगेगी, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो अब आपको ओसीडी है इसलिए तो यहाँ आई हो, आप दवाई ले रही हो, आप ठीक हो जाओगे, तो इसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। अब आप दवाई भी लो और डॉक्टर को कहो कि डॉक्टर साहब परसों भी ठंड लगेगी क्या? मैं घर जाऊंगी तो मुझे ठंड लगेगी क्या? कहीं अगले महीने ठंड लगेगी क्या? ऐसे सवाल पूछते हो? नहीं। तो हम मुझसे फिर क्यों पूछते हो? ठीक है सर, जैसा करवाइए। हाँ, जब आपको यहाँ चीजें समझ में आ जाएंगी तो घर पे भी वही रहेगी ना। हाँ, अब कोई बच्चा स्कूल में जाए, स्कूल में एक दोनी वो एक का टेबल सीख गया, 2 का या 5 का टेबल सिखा दिया उसको। अब वो बच्चा कहे कि मैडम जी या सर जी मुझे यहाँ तो टेबल आ गया, अब घर जाऊंगा तो कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। सर अगर हम यहाँ कर लेंगे तो हम घर पे कर लेंगे। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ करना इंपॉर्टेंट है, घर पे तो अपने आप हो जाएगा। घर पे हम कर लेंगे अगर जो बंदा यहाँ सीख लेता वो घर पे भी कर सकता है। क्योंकि जो चीजें मेरी माइंड में यहाँ फिट हो जाएंगी वो घर पे भी आराम से हो जाएगा। तो घर का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो मैटर तो यहाँ का है। बस तो यहाँ पर फोकस करना है, घर पर तो जाना ही नहीं है। तो अब आपको चीजें गंदी लगती हैं ये सच है, चीजें गंदी हैं ये झूठ है, बस इतना समझ लेना है। जी। क्या समझे? कि जैसे जो चीजें लगती हैं वो गलत है, वो लगती हैं ओसीडी के कारण, वो तो सच है ना, उस बीमारी के कारण, लेकिन चीजें गंदी हैं वो गलत है, वो गलत है। जी। इतना अंतर समझ लो। या आप किसी को वो बुखार हो जाए कोई, तो टेस्ट बदल जाता है जीभ का। जी। तो अब उसको मीठा मीठा ही नहीं लगेगा, तो क्या मीठा बदल गया है? उसका ही टेस्ट बदला है ना, तो आपका ही मन बदला है ना, चीजें तो वैसी ही हैं, चीजें तो नहीं बदली हैं। कि सर वो किसी को गंदी नहीं लगती है। अभी इन्हें भी दिखाएंगे, ये देखिए ना पीरियड का ब्लड है क्या, ये बोले नहीं कलर लगा है, छोड़ो क्या दिमाग लगा रही हो। तो आपको उस समय कहना कि अरे रे मेरे को ओसीडी इसलिए लग रही है, तो हम बोलेंगे भाई आपको नहीं पता ये ब्लड ही है। ब्लड ये ओसीडी, आपने एक्शन ले लिया ना, आपने अपनी अंदर की जो ओसीडी है उसको सच मान लिया, ये गलती हो गई। आप कहोगे अरे मेरी ओसीडी मुझे दिखा रही है। जी। सर हम ये नहीं सोचते हैं ना कि मतलब उतने भी गंदे से तो कोई रहता नहीं है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ से और कैसे लग जाएगा। बस डायरेक्टली ये मच्छर का हो या कुछ भी हो, डायरेक्टली मुझे वही से, और जहाँ दिखा कि मुझे डायरेक्टली लगेगा कि पीरियड का ही। मान लो पीरियड का ब्लड लग भी गया जी, तो भी क्या दिक्कत है? क्योंकि सर वो तो गंदा ही नहीं है। हाँ, गंदा ही नहीं है, तो पीरियड ऐसा तो है नहीं कोई मंगल ग्रह से आया है, नहीं वो तो हमारा ही कौन का हिस्सा है। आप थूक को गंदा नहीं मानती? जी। बहुत से लोग तो मानते हैं। नहीं सर मैं थूक को नहीं मानती हूँ गंदा। कुछ लोग जैसे आंसुओं को गंदा मानते हैं,
जी। तो सबके अपने अपने विचार हैं, विचार हैं। उनको वो लगता है। तो उनकी बुखार अलग अलग होती है ना, सब हर एक बहुत से प्रकार की बुखार है। बुखार है, उसी ऐसे ही तरह ओसीडी OCD बहुत से प्रकार की है। तो ये तो बीमारी है लगना। सर मुझे तो लगता है कि ये जो मेरी बीमारी है ओसीडी ना, सबसे गंदी वाली ओसीडी मुझे है। सबको यही लगता है। नहीं, ये सबसे लोग मुझे आके कहते हैं सर हाथ धोने वाली होती तो हम धो लेते, लेकिन ये नहीं ठीक हो रही, उसको हाथ सर धोने हम वाली तो नहीं हाथ थी। बहुत बार धोते हैं, मतलब कोई भी काम। जिसको लगता है कि हाथ धोने वाली है, ये भगवान वाली हो जाती तो मान ठीक हो जाते। सारी वो कहते हैं ना, दूसरों की बीमारी हमें छोटी लगती है, हमें तो जी। अपनी बड़ी लगती है। जी। ये नेचुरल फिनोमिना है, ये इंसान का स्वभाव है, सभी को ऐसा ही होता है। सर हम तो इतना इस बीमारी से परेशान हो गए थे, तो बोले कि भगवान आप मुझे कोई और बीमारी हाँ, दे दो, कैंसर दे दो और कोई बीमारी वो दे झेल दो। लेंगे। लेकिन उससे क्या है कि दवाई खाते रहेंगे और लेवल पे वो बना रहेगा। ये बीमारी बहुत खराब है, जो चैन से सोने तक नहीं, जब इंसान नींद में रहेगा तब तक उसका दिमाग फ्री है। जहाँ वो ना आप नींद खुला- में भी गंदा ही लगता है उसका, नहीं सपने भी नहीं उसको सर, ऐसे ही नींद आते हैं। तक जहां तक सोए रहेंगे तब तक मेरा दिमाग सही है। जहां मेरी आंख खुली कि बस इधर उधर, और लाखों की भीड़ में भी मुझे वो गंदगी दिखाई दे देगी। हाँ, ऐसा ये होता बोलते है। तुम्हारा आंख गिद्ध का आंख है, तुमको पता नहीं कैसे दिखाई दे देता है, किसी को नहीं दिखाई देगा। वो तुमको ओसीडी दिखाई का दे आंख है ना, क्योंकि आपका फोकस वहीं पर है। जैसे शराबी है, जी। तो अब शराब नहीं है उसके पास, तो वो ठेका ढूंढ लेगा ना बाजार में भी, ठेका कहाँ है। आप और मुझे तो दिखाई नहीं देगा। नहीं सर, हम भी जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करेंगे तो सोचते बस फोल्ड किया और हटाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो दिख ही जाता है। दिख जाता क्या कि मन में तो वो है ना, हाँ, भी दिख ना जाए। हाँ। दिख ना जाए, और दिख ही जाता दिखेगा है। पक्का वही। अब दिख आपको जाता आंखें है। बंद करो, आंखें बंद करो। अब आपने ना काले कुत्ते के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा। काले कुत्ते के बारे में तो भूल के भी मत सोच लेना। हरगिज आपको काले कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है। सर मुझे तो काले कुत्ते की अरे तो भालू क्यों नहीं आया? मैंने तो काले कुत्ते के बारे में मना किया था। काला कुत्ता ही लग रहा है कि है तो मैंने मना किया था ना। तो ये दिमाग हमारा ऐसे काम करता है। जी। आप कहोगे कि ये दिखना नहीं चाहिए, वो तो पक्का दिखेगा। जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो एक हमारा बच्चा भी है, उसको उसकी मम्मी कहते भी चाय को ना फेंकना नहीं है, तो वो वैसे तो हो सकता है ना फेंके, वैसे फिर पक्का फेंकता है। तो मन ऐसा ही होता है, ये बंदर जैसा ही होता है, इसे मंकी माइंड बोलते हैं। भी आप कहोगे उसका उल्टा करेगा ये। जी। तो इसको मन को हैंडल करने के दूसरे तरीके होते हैं। उसको खुद तू दिखा मर्जी, तू दिखा पहले, उसको कहो कि ये ब्लड, मुझे सारी जगह ब्लड ही ब्लड दिखाई दे, तो वो दिखेगा ही नहीं। जी। आप कह रही है कि दिखाई ना दे तो दिखेगा। तो मन से वो कहते ना, बैक गेयर तो हमने लगा दिया ना मन का, उल्टा गेयर तो हमने लगा दिए। मन का कसूर नहीं है, क्योंकि मन तो ऐसा ही काम करता है। जी। मन को हैंडल करने की टेक्निक नहीं पता थी ना, जी। इस कारण से गड़बड़ हो गई। इस बात को मानते हो? जी। जी। जी सर। तो अब आपको गंदी चीजें क्यों लगती हैं? मेरा मन गलत है। क्योंकि आपको ओसीडी है। जी। चीजें गंदी हैं? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि गंदी सर रियल में है ही नहीं, मुझे ओसीडी इसलिए लग रही है। हाँ, तो फिर जब गंदी है ही नहीं, तो परिवार को, बच्चों को सूली पर लटकाना जरूरी है? नहीं सर। तो आज से आजाद कर दो। पति को तो अब भी कर दो कि आज से तुम मर्जी जाओ, जैसे मर्जी बैठो, मैं ना तुमसे पूछूंगी ना तुम्हें कुछ कहूंगी। क्योंकि आप इनसे पूछती हो, ये भी कंपल्शन है। मैं इनसे पूछती हूँ सर, सारी चीजें ऐसे पूछती ये हूँ। पूछना भी आप, ये बताइए मैं ऐसे की होंगी, ऐसे कर और आपने सकती हूँ? उल्टा जवाब देना है। भूल से पूछ भी लेना, हाँ ये तो है ही ब्लड, उनको ये नहीं कहना नहीं नहीं है, ये इससे बीमारी बढ़ जाएगी। इनको कहना है तो ये खून ही, ये देखो नहीं खून पड़े, अरे इतना खून पड़ा, पता नहीं कौन है। अच्छा एक महिला आई थी, उसका पीरियड आया हुआ। सर हाँ, उस पे तो मेरा उल्टा करना है, फिर तो ठीक हो पाएंगी, नहीं तो भाई पंगा हो उस जाएगा। पे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब ही तो करना है हमने, ऐसा ये बोलेंगे तो। ऐसे ही बोलना, फिर ठीक होंगे। अब बताओ सर अनुभवी कौन है? सर आपसे हम बोले ना कि जैसे कपड़े धुलते हैं, चाहे घर में झाड़ू लगाते समय कागज का टुकड़ा या रुआ का दिख जाएगा तो मुझे लगता है पैड में का है। तो इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे पागल हो क्या, अपने घर में तो कोई आता नहीं है, अब आप कहाँ कहोगे से आ जाएगा? कि हाँ अरे सारे आए थे अपने घर में, तो सारे आते हैं और ये वही है। जी ठीक है, ठीक है सर। पहली बात तो पूछना नहीं है आपने। ठीक। इनको ओसीडी से पूर्ण आजाद कर दो। गलती से पूछ लिया तो आपने उल्टा जवाब देना है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर।
क्या समझे? अभी तो सर यही समझ में आ रहा है कि जैसे अब चीजें आएंगे तो उसको इग्नोर करना है। सामना करना है, जी, इग्नोर नहीं करना है। मतलब सामना ही करना। अगर मुझे दिख भी जाएंगे ये रुइये या पेपर वगैरह के टुकड़े हैं, ये तो छोड़ो, दिखेंगे, नेचुरल है, अभी ये तो आंखें थोड़ी छोड़ो, ना फोड़ देंगे। जी ये छोड़ो, ये कुछ भी नहीं होता है, मन का वहम है। नहीं, इसको कहो यार ये ओसीडी है बस, जी दिस इज ओसीडी। अपने ओसीडी को वेरीफाई नहीं करना है कि अरे बताओ, दूसरों से नहीं पूछना है, ना वेरीफाई करना है, ना धोने साफ करने लग जाना है, उसको साफ भी नहीं करना, गौर से भी नहीं देखना है। उस डाउट को कहना हाँ खूनी है, मैं उसके ऊपर ही बैठूंगी, और उसके ऊपर बैठ जाना है। पक्का उल्टा करना है ठीक है। तो ठीक हो जाओगे। स्वीकार करने के बाद उल्टा, फिर ओसीडी, क्योंकि आप ओसीडी का सामना कर रही हो, ना कि गंदगी फैला रही हो। जी आप तो ओसीडी को हरा रही हो ना, इसमें गंदगी तो कोई मैटर ही नहीं है। नहीं सर। आप गंदी नहीं हो रही हो, आप ओसीडी को हरा रही हो। जी तो पैड को हाथ लगा दोगी, उससे गंदी नहीं हो रही हो, आप ओसीडी को हरा रही हो। जी क्या समझी? ओसीडी को हराना सर, गंदे हाँ, तो आप कहोगी ये तो, ये तो खराब हो रहा है, वो खराब नहीं हो रहा, वो ओसीडी को हराने का तरीका है। जी अब डॉक्टर कड़वी दवाई भी तो पिलाता है, उसका ये उद्देश्य थोड़ी ना होता है कि आपको मारना या आपको बुरा फील कराना, उसका उद्देश्य ठीक करना होता है। जी तो उसको कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है, जी तो आपको भी कड़वी दवाई तो पीनी ही होगी, मीठी दवाई आपको ठीक नहीं करेगी। ठीक है सर। हाँ हाँ, क्या समझे? जी सर, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाते तो ऑपरेशन करते तो दर्द तो सहन करना ही होगा, जी तो यहाँ भी दर्द तो सहन करना है, लेकिन आराम आराम से करेंगे, लेकिन भागना तो बीमारी है। अब कोई बंदा जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इलाज तो कर दो लेकिन दर्द ना हो, वो रेसा पड़ा हो, तो वो तो भी खींच के निकालना पड़ेगा, दर्द तो सहन करना होगा। ठीक है सर। मन में आ गई बातें पूरी? अभी काफी कुछ चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। जी सर, वही कि मतलब अगर मन में आए कि गंदा है, दिखे तो उस पे बैठना है, उसको टच करना, हाँ, उससे उल्टा भागना करना नहीं है, है। इतना रखना है, पूछना नहीं है, उसका उल्टा करना है। दिखे तो आपने अब ढूंढना है कि पोटी कहाँ है, ब्लड कहाँ है, मुझे दिखाई दे, अब देखते रहना, और दिखते ही उसको छू लेना है, उसको हाथ लगा देना है, उसके पीछे पड़ जाना है। पहले तो ओसीडी आपके पीछे पड़ा हुआ था, जी अब आपने नहा धो करके ओसीडी के पीछे पड़ जाना है। ठीक है सर। डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, डर नहीं लग रहा। घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं। फिर ठीक है। वैसे साहसी हो आप, ठीक- साहस बहुत है। ठीक हो जाए सर, तब तो साहस है मेरे अंदर। वैसे एंजाइटी कम होती है, उतनी नहीं होती, मुझे वैसे गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा तो बहुत आता है सर, लगता है शैतान सवार हो हाँ, गया है। पीटे तो नहीं हो पति को? नहीं सर, बेटी बहुत पिटाती है। तो पति का गुस्सा बेटी पर क्यों निकाल देते हो? नहीं नहीं, इनका गुस्सा उसके ऊपर नहीं निकालते हैं, हाँ, वो मुझे गुस्सा दिला देती है, जैसे ऐसा कुछ कर देगी जिससे। और सर मैं अपना कपड़ा ना सबके कपड़े से अलग रखती हूँ, क्योंकि इसलिए अलग रखती हूँ कि मतलब सबका साफ कपड़ा है, और मैं पीरियड में जैसे पहनती हूँ कपड़ा, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं लग गया होगा दाग वगैरह, तो मतलब वो साफ नहीं हुए, मुझे नहीं दिखा होगा साफ नहीं हुआ है, तो और हम बाकी कपड़ों के साथ रखेंगे तो सारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए सर मैं इसी तरह अपने कपड़े को बहुत अलग रखती हूँ, सारे सबके साथ नहीं रखती हूँ, और अलग धुलती भी हूँ, अलग बाल्टी रखी हूँ अपने कपड़ों के लिए। अब क्या करना है, सबके साथ भी रखना है, सबके साथ धुलना है। जी वो बेटी और पति को ये काम करना है सबसे पहले, जी कि वो सब कपड़ों के साथ सटा कर रखेंगे। जी। एक दिन सर सटा दी थी, इसीलिए बहुत पिटाई थी वो। हाँ, तो अब ये भी सटाएंगे। जी। और सर मैं पैंटी वगैरह भी छूती हूँ तो हाथ धुलती हूँ, मतलब जब भी वॉशरूम से आऊंगी तो साबुन से हाथ धुलूंगी, और अपना कपड़ा तो निश्चित छूंगी तो हाथ धुलूंगी साबुन से। अब आपको बार बार छूना है, खाना खाने से पहले भी छूना है, जी और हाथ भी नहीं धुलना है। जी तो यहाँ भी यही करना है। एक्सपोजर सारे आपने बताते जाना, पहले मैं ऐसे करती थी, वो मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। इसीलिए तो सर सारी बातें मैं बता रही हूँ कि हाँ, एक भी ना मुझे छूटे। हाँ, वो जब प्रैक्टिकल करने लगे तब भी बताते जाना, ठीक है फिर सर। मैं वो सारा 1-2 बार करवा दूंगा, उससे निकल जाए, डिलीट हो जाएगा ना। ठीक है अभी सर। क्या है कि देखो, आपको ठीक होने के लिए कर करके ठीक होते हैं, सामना करोगे, बार बार सामना करोगे, अचेतन मन में वो दूसरी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जी अभी ये समझा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपको एक साहस मिल जाए। जी। गीता
आपको युद्ध थोड़ी ना जितवा देगी, जी युद्ध के लिए तैयार करती है। जी तो मैं एक्सपोजर करने के लिए तैयार कर रहा हूं अभी। जी असली इलाज तो एक्सपोजर ही है। हो जाइए। हाँ, असली इलाज तो वो युद्ध जीतना तो लड़ना ही है ना। जी लड़ना तो आपको होगा, एक्सपोजर करे बगैर तो आप इस जन्म में ही ठीक नहीं हो सकती। जी सर। लेकिन अभी आप करने के लिए रेडी हो जाएं, इसलिए ये सारा चल रहा है। जी क्या समझे? जी सर, कि मतलब एक्सपोजर करना ही पड़ेगा सर, बिना किए नहीं ठीक हो पाएंगे। हाँ, अर्जुन बिना युद्ध किए ठीक हो सकता है? नहीं सर। भगवान उसके साथ थे ना। जी भगवान जब साथ है तो भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, जी तो आपको भी तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मैं साथ हूं तब भी युद्ध तो लड़ना ही होगा। जी मैं साथ हूं तब भी एक्सपोजर तो करना ही होगा। आपके लिए युद्ध एक्सपोजर करना है। जी सर। आपके लिए वो कुरुक्षेत्र है, महाभारत का युद्ध है, जी उसको जीतना है। जी उससे भाग के ठीक नहीं हो सकती। ठीक है सर, करेंगे करेंगे, ठीक होने के लिए तो करेंगे, हाँ, ठीक भी हो जाएंगे। क्योंकि मेरी पूरी लाइफ सर बर्बाद हो गई है। अभी हुई नहीं है, इस तरह से सर, चलता रहा तो हो जाएगी। हो गई है सर, पूछिए कितना सर हम लोग पूरा। इससे तो बुढ़ापा भी, आप बूढ़ी नहीं हो पाओगी, मैं ये बताता हूँ। क्योंकि इस बीमारी वाले बूढ़े हो भी नहीं पाएंगे, पहले ही उनको मरना पड़ेगा। वो तो सर मैं बहुत बार कोशिश भी की हूँ। वो है ना, सुसाइड नहीं कर पाओगे, ये भी मैं बता देता हूँ कि ओसीडी वाले सुसाइड कभी भी नहीं कर पाएंगे। जी आपके अंदर वो ही मत नहीं आ पाएगी कि आप सुसाइड कर लोगे। मरोगे तो नहीं, लेकिन घुट घुट के मरोगे। सर ऐसे जब माइंड पूरा खराब हो जाता है तो लगता है सर कहाँ चले जाए कि थोड़ा ना, मेरे को नहीं जा सुकून पाओगे। मिले, शांति मिले, नहीं जा जैसे घर से बाहर ओसीडी वाले नहीं जा पाते। नहीं सर, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं हम आपको ऐसे लगता ही है, चले जैसे जाते गंदगी हैं लगती है ना, ऐसे ये भी लगता है कि जैसे मतलब मेरी वजह से मेरे पूरे घर वाले परेशान है, मतलब ये लोग परेशान है, मायके वाले मम्मी पापा परेशान है। हम ऐसे जगह चले जाते जहाँ सुकून शांति से मतलब रहते। कहीं भी चले गए, मन तो साथ जाएगा ना। जी तो मन से कहाँ भागोगे? मंगल ग्रह पर भी चले जाओगे, वहां भी यही काम शुरू कर दोगे। जी मन से कहां तक भागोगे? मन को ठीक कर लो, घर ही स्वर्ग हो जाएगा ना। स्वर्ग की तलाश मत करो। इनको बोलते हैं सर कि आपके घर में भूत है, आपके घर में ये है, इसीलिए तुम यहाँ पर भूत है। इसीलिए तुम चैन से नहीं रह पाते। आप ही के घर में आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होता है, ये वो। लेकिन उस घर को आपने अपना माना इसलिए है, बाकी घरों में नहीं होगी। नहीं सर, ये तो हम मम्मी के यहाँ भी जाते हैं तो मुझे वहां पर भी होती है सारी चीजें। ये नहीं है कुछ कि लोगों को कम होती है। नहीं, हम वहां पे जाएंगे ना सर तो मुझे वहां पे भी सारी चीजें चलो। ऐसे ही होंगी जहाँ जैसे यहाँ होती हैं। चलो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये यहाँ भी तो घर सर, है। जी यहाँ तो कुछ नहीं, इनको तो मैं बोली कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ नहीं होगा तो घर पे भी नहीं होगा, जी क्योंकि यहाँ जो आता है वो यहाँ कुदरती शक्तियां ठीक कर देती हैं। जी। अभी तक तो सर नहीं बोले, अगर अपने घर पे पीरियड में होते तो भाग गए होते मायके, इतना परेशान हो गए होते। ये बोलते कि तुम परेशान हो जाती हो, हम लोग को भागने का रास्ता तो आपने भी चुना था जी कि पीरियड ठीक होने के बाद जाती हो। जाएंगे जी वो भी भागना ही होता, जी क्योंकि आपके मन में फिर रहता कि पीरियड होते तो नहीं कर पाती। जी अब इसी में आ गई हो तो कुदरत भी यही चाहती है कि आप ठीक हो जाओ। तो यही संयोग मिला है ना, पीरियड के दौरान आई हो, ये भी तो कुदरत का ही एक तोहफा है। जी भगवान चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, जी तो ये शुभ संकेत हुआ है। जी सर। हाँ, ये बहुत पुण्य कमाए होंगे तब आपके साथ ऐसा हुआ है। जी सर। सर वो सचमुच का सांप का केचुला है क्या? हाँ। रियल में है? रियल में है, जिनको स्नेक फोबिया होता है। अच्छा, उनके लिए रखे हैं क्या? हाँ, अच्छा क्या करें, मेरे पास तो मेरे को सारे करवाते हैं, कोई कुछ करवाता है। सर, एक वीडियो में देखे थे कि आप लाश का इंतजाम कर रहे थे। लाश का करना पड़ा। हाँ अब एक बंदे को मैंने फोन किया, अभी लाश का इंतजाम कर, वो कहता है लाश तो नहीं बनेगी। मैंने कहा किसी को मार दे फिर बना ले लाश। ठीक तो करना है तो किसी को तो बलि देनी होगी। नहीं सर, ये सारी चीजें वो लाश दिखाई थी, हॉस्पिटल के अंदर होता है ना जो मेडिकल के स्टूडेंट्स, हाँ हाँ उसको दिखाया था। अच्छा, मुझे सर ये सारी चीजों से नहीं है, एम्बुलेंस तो जिसको होता है उसका तो इंतजाम करना पड़ता है। जी, मुझे बस ऐसी सब चीजों से। अब हर बंदा आता है कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करा के जाता है। ये पीरियड वाले 2-3 आए हैं जी, वीडियो देखे होंगे। पीरियड वाले तो बहुत देखे हैं सर। एक महिला और आएगी अभी,
दिसंबर में, उसको भी आप वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, उनको भी पीरियड से प्रॉब्लम है। हाँ, उसे 2-3 बार बात की, अब काफी ठीक है। फिर मैंने बात ही नहीं की। अच्छा। मैंने कहा अगर ठीक होगी तो यहाँ नहीं आएगी फिर। नहीं, यहाँ पर क्या है कि बाद में नहीं फिर प्रॉब्लम आएगी जी जो फाइनल इलाज होना होता है वो हो जाता है, जी। फिर बाद में नहीं होता ना, क्योंकि आप घर में होती तो मेरी बात फोन पे थोड़ी ना मानती इतनी बातें। उतनी बातें सर फोन पे भी नहीं मानती है, और वीडियो देखने से भी उतना इंसान नहीं ठीक हो पाता है। एक बार सर आपको बताए थे, वो कौन सा लड़का है जो मुझे बोला था कि आप मुझे पैसे चार्ज कर दो, मैं आपकी काउंसलिंग कर देता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। तो हम बोले कि ऐसे फोन पे काउंसलिंग करने से तो हम नहीं ठीक हो पाएंगे, ऐसे ऐसे ठीक होना होता तो हम वीडियो देख के ही ठीक हो गए होते। लेकिन जब हम वीडियो देख के नहीं ठीक हो रहे तो हम ऐसे काउंसलिंग कैसे ठीक होंगे। ये वीडियो है, ये काउंसलिंग की तो वीडियो है जी। वीडियो अलग है, काउंसलिंग अलग है, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं। वीडियो और काउंसलिंग एक ही तो एक ही है। मैं तो ये इसीलिए डालता हूँ ना कि इसको देख के जो ठीक होना हो जाए। लेकिन सर जिसको उतना होना रहता है हो भी जाते हैं, ऐसा भी है। हाँ, लेकिन सर हम नहीं हुए क्योंकि हम आपसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी लिए थे, वीडियो भी देखते थे, लेकिन हम नहीं हो पाए। इसीलिए कुछ लोगों के लिए मैंने ये फ्री में भी दे दिया इलाज, वरना कोई नहीं करता। वो सोचते भी ये चीजें हमने बता दी तो लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे, कौन आएगा। मैं चाहता हूँ आप एक पुण्य का भी तो काम कर रहे हैं। देखो खुद यहाँ आए हैं, क्योंकि सर देखिए सबके पास सर पैसे नहीं होते हैं उतने सारे सर, आ भी नहीं सकती जैसे आपके तो पति ले आए। सर मैं भी कैसे आई हूँ ना, नहीं सर ये तो बेचारे मुझे हर जगह ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें भी सर बहुत प्रॉब्लम में हम होकर के आए हैं। आपसे कल बताए सारी बातें, वो तो ये बड़े वाले भैया से भी बोल रखे हैं, अभी तक तो भेजे भी नहीं है। इनको बोले एक बार और बोल दीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि चलो अभी तो तुम ठीक हो जाओगी भगवान की दया से तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर ये भी ताना मारना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुश्किल तो इसीलिए देखो आपके आगे वो कहते हैं ना, आपका सब कुछ दाव पर लगा कर दाव पर सर सारी, तो इसीलिए अब आपको ठीक होना ही है, तो अब आपको सामना करना है। सामना अब सोच लो कि मुझे सामना करना है, बस भागना नहीं है। अभी 2-3 चीजें बताई हैं, 2-3 चीजें और बताऊंगा। वो विचारों को कैसे बुलाना है वो गाली थेरेपी करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिकल ही चलेगा। तो आप इतने प्रैक्टिकल कर लोगे, आप कहोगे कि आप तो ना चाहे मुझे गले में लटका दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं है। आपको कुछ नहीं, ये तो मेरा ओसीडी था, तो आप ठीक हो जाओगे। बस सर ये हो जाए सर, ये तो होना ही सारा चीज सर मैं कंट्रोल कर लूंगी। ये तो हो गया, कुछ करूंगी ही नहीं, मैंने कह दिया तो हो गया। ठीक है सर, बस मैं तो चेहरा पढ़ लेता हूँ, सामने वाले इंसान को देखते बता देता हूँ ये कितनी देर में ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या इसे बताना है। वो कुदरत डिसाइड करती है जी सर, मेरा प्री प्लान नहीं होता जी, वो कुदरती अपने आप डिसाइड कर देती है जी, जी। तो कुदरत ने डिसाइड कर लिया है जी। तो इसलिए अब आप निश्चिंत रहो और खाने का आनंद लो। मानो तो हो जाए, वरना समस्या तो हर रोज।